पूछ रहे थे आप। पैरों की जो सूजन होती है, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पैरों में सूजन हो जाती है, तो जो आपने उपाय बताया, क्या उससे सूजन भी कम हो जाएगी? सूजन के लिए मैंने बताया था गोखरू जी, और पुनर्नवा, इसका काढ़ा बना करके पी लें। वो ना मिले तो अपना सर्वकल्प क्वाथ आता है, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होती है उसमें, उसको पी लें। सर्वकल्प क्वाथ काढ़ा बना करके ठंडा करके पी लें तो सूजन खत्म हो जाएगी। किसी का बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो लौकी का जूस और मुक्तावटी ले लें। मैंने एक से लेकर के दो मुक्तावटी देखे, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी की दवा का बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये और थोड़ा श्वासन, तो 100% बीपी कंट्रोल रहता है। जिनको शुगर हो जाए तो मधुनाशिनी और थोड़ी मात्रा में करेले का जूस, थोड़ी मात्रा, तो शुगर कंट्रोल आ जाता है। तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को एलोपैथी की दवाओं से बच करके आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। ये उसके लिए रामबाण होता है। और कुछ आपके पास लड्डू तो तैयार हो रहे हैं, उनको ले लेते हैं। और मैं बता रहा था ये मीनाक्षी जी की खाने पीने की चीजों पर एकदम निगाह चली जाती है। अच्छा, एक सवाल मैं तब तक आपसे पूछ लेती हूँ, लेकिन ये बहुत दोनों काम जरूरी सवाल करती है। है। योग पूर्वक भोग लगाती है। भोग कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा रहे, योग पूर्वक भोग लगाओ तो रोग पैदा नहीं होंगे। रश्मि महाजन है स्वामी जी, एक सवाल का वो जवाब चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जो बहन है वो 4 महीने प्रेग्नेंट है। कर दिए हैं जी, बाकी जो है ये पैक करके भिजवा दूंगा फिर आप लोगों को, सच्ची भिजवाऊंगा इस बार। बाकी तो हम लोग ऐसे मजाक में बोलते ही रहते हैं। और हम अगले महीने पूरे देश को भी खिला रहे हैं। मैं बचपन से गोंद के लड्डू खा करके ही बड़ा हुआ हूँ। गोंद के लड्डू, दही, छाछ, बाजरे की रोटी, और हमने करीब 20 साल की उम्र तक तो बासी रोटी खाई है सुबह सुबह, बाजरे की रोटी मक्खन खा करके, गोंद के लड्डू। तो ये गोंद के लड्डू, गोंद और मगज और ये सब चीजें डाल देते हैं। गोंद के लड्डू जो है ये जबरदस्त होते हैं। तो ऐसे ये पौष्टिक भी बहुत होते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद ये खिलाते हैं। आपको पहले ही खिला देंगे मीनाक्षी जी को अब ये तो माँ बन चुकी है, और ज्योत्सना को पहले खिला देंगे तो तगड़ा बच्चा पैदा होगा। मैं ध्यान रखूंगी ज्योत्सना का स्वामी जी। उठाओ भाई, बस योग अच्छे से करें। अच्छा स्वामी जी, आपने कहा था कि आप अगर प्रश्न पूछ लीजिए, फोन बीच में कट गया था। जी जी जी, तक मैं बीच अच्छा में स्वामी थोड़ा जी, हाँ, बीपी को लेकर कुछ सवाल तगड़ा थे होने का स्वामी जी उपाय बता रहा दर्शकों था। के। हम कमजोर नहीं देखना चाहते किसी को। हाँ। देखो, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो यदि बटरफ्लाई करती हैं जी। रश्मि महाजन तो, है, वो कह रही हैं कि उनकी बहन 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उनकी बहन को कोरोना है। तो वो ये पूछ रही हैं कि उनकी बहन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए जिससे कोरोना बच्चे को ना हो। हाँ, तो देखो, मैंने अभी एक ऑस्ट्रेलिया से हमारी बेटी आई है, हमारे मनाज जी के परिवार में, मुंबई में ही है। तो उसको 2 बच्चे, ट्विंस बच्चे पैदा हुए और कोरोना हो चुका था उसको। उसने प्राणायाम किया, और ये जो श्वासारी वटी है, एक गोली, 2 नहीं ले प्रेग्नेंट लेडीज, एक गोली श्वासारी की सुबह, दोपहर, शाम, और एक गोली कोरोनिल की खा ले। श्वासारी और कोरोनिल एक गोली ले ले तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम करती रहे। और गले में थोड़ी दिक्कत हो तो उज्जाई भी कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत जरूरी है। और बच्चे को भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये अच्छा, एकदम एक्सपीरियंस बात बता रहा हूँ। 2 बच्चे पैदा कर चुकी है हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी, और इसलिए मेरे अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहा हूँ कि उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई चिंता नहीं करेगी। जी जी। अच्छा, हमारे एक और दर्शक हैं। मैं कह रहा था नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ स्वामी जी, कोशिश तो महिलाएं बहुत करती है नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन फिर भी सिजेरियन हो जाता है। तो आज आप वो आसन भी बताइए जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कारगर है। तो सिजेरियन से बचना है तो हाँ, ये बटरफ्लाई भी पहले करते रहे। और जब जो है समय होता है 9 महीना पूरा, तो 9 महीना पूरा होते ही अपामार्ग की जड़, अपामार्ग चिरचिटा बोलते हैं। अपामार्ग चिरचिटा यहाँ का खड़ा भी होगा तो आपको पत्ते जरूर दिखा देता हूँ उसके।
तो अपामार्ग की जड़ कमर के बांध लेते हैं, हजारों बच्चे जो है डिलीवरी के दौरान वो बांध ले तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और कुछ पूछ लीजिए ज्योत्सना जी, आप पूछ रहे थे। जी, अब कृष्णे मालिये हैं, ये पूछ रही हैं कि मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझे चेस्ट के लेफ्ट साइड बहुत दर्द और सूजन रहता है और पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता है, तो ऐसे में कोई उपाय जो आप उन्हें बता सकते हैं, कोई आसन जो आप उन्हें बता सकते हैं? तो ये अनुलोम विलोम ना, ये चेस्ट के किसी भी पेन को दूर कर देता है। तो अनुलोम विलोम नेचुरल हीलर है, पेन किलर है अनुलोम विलोम। और ओम बोले, ये प्रयोग किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च किया, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है और हमने भी किया जो है 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर लगभग हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। तो ओम बोलने, और थोड़ा श्वासारी क्वाथ उबाल करके पी ले, और जहाँ दर्द है वहाँ पतंजलि का बाम या दिव्य धारा लगा ले, तो उससे तो ठंडे गर्म पानी की पट्टी, गर्म पानी में पट्टी भिगोई लगा ली 1-आधा मिनट, फिर ठंडे गर्म पानी की पट्टी से सेक कर ले, दर्द दूर हो जाएगा। और पूरे शरीर की जो बॉडी का पेन होता है उसमें अश्वगंधा कैप्सूल, पूरे बॉडी के अश्वगंधा एक से ज्यादा नहीं लेना, अश्वगंधा कैप्सूल और आधी गिलोय घनवटी, इससे पूरी बॉडी का पेन दूर हो जाता है। और थोड़ा एलोवेरा जूस ताजा पी रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-2 चम्मच एलोवेरा जूस पीते रहे, इससे शरीर बॉडी एक खत्म हो जाता है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सबको करते रहना, सुबह दोपहर शाम जितना वक्त मिले। जिनको बेड रेस्ट बता दिया है तो अनुलोम विलोम करते रहेंगे तो बेड रेस्ट छूट जाएगा, एकदम एक्टिव होकर के सब काम धाम करेंगे। और मैंने कहा एक और जो है हमारी एक बेटी है श्वेता, मेरे को ध्यान नहीं रहा, नहीं तो उसको मैं उसको बच्चे के साथ बोला था, 9 महीने तक उसने सूर्य नमस्कार किया, 9 महीने तक, और कोई नॉर्मल डिलीवरी एकदम फर्स्ट क्लास, उसका बच्चा एकदम विराज बड़ा मस्त है। जी कुछ पूछ रहे थे, जी एक और दर्शक हैं, वो ये कह रही हैं कि डिलीवरी हो चुकी है, बच्चे की स्वस्थ डिलीवरी हुई है, लेकिन उनके पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी अभी भी जमी हुई है। उनकी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास कर सकती हैं जिससे पेट की चर्बी को सबसे पहले कम किया जा सके? कई महिलाएं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं, इतना वेट उनका बढ़ जाता है स्वामी जी। और इसी से जुड़े बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, महिलाएं ये जानना चाह रही हैं कि प्रेगनेंसी के बाद के बढ़े हुए वजन को कैसे कम किया जाए। हाँ, तो प्रेगनेंसी के बाद के बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए एक तो दशमूल क्वाथ आता है, ये जो है पतंजलि के ना, ये कल हम बताने वाले हैं कि जिनको बच्चे नहीं हो पाते उनके लिए क्या करें, लेकिन ऐसे 10 मूल क्वाथ आता है। आज मैंने थोड़ी सी औषधियाँ रखी हुई थी यहाँ पर, तो 10 मूल क्वाथ 20-20 ग्राम लेकर के और उसको उबाल करके और उसको पी लिया करें। 10 मूल क्वाथ प्रेगनेंसी के बाद पिए, और ये 2 बार पी सकते हैं। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, बच्चे के ऊपर भी कोई कुप्रभाव नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी दवाई लेते हैं तो जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं उस समय माँ कोई भी दवाई लेगी बच्चे के ऊपर असर आएगा। और यदि फीडिंग पूरी नहीं करा पाती है तो ये जो है, इधर यही बेटी है, मैंने 1-2 बार इसका एग्जाम्पल भी दिया था। जब इसको बच्चा हुआ उसी समय इसके पिता की मृत्यु हो गई थी ना, तो पिता की मृत्यु होने से इतना शौक लगा कि इसको पूरा दूध गायब हो गया 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर पूरा दूध गायब हो गया। तो इसने ये यहीं पर खड़ी हुई है बेटी, तो शतावर और जीरा 1-1 चम्मच जो है ये लिया, आधा चम्मच शतावर, आधा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा भून के लिया था, थोड़ा सा हल्का सा भून करके जीरा और शतावर 1-1 चम्मच लिया गाय के दूध से। और उसके बाद दूसरे दिन से इसको दूध आना शुरू हो गया और इसका बच्चा 2.5 साल तक पीता रहा फिर।